हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज खाने में मैं बना रही हूँ एज़ यूजुअल दाल और सब्जी। और सब्जी का है कि पत्ता गोभी की। बाकी आप सोचोगे कि कल भी पत्ता गोभी की बनाई थी, तो आज आलू पत्ता गोभी है। क्यों? क्योंकि हम लोग दो ही जने तो हैं, और फिर एक पत्ता गोभी को भी काटो तो फिर बच जाती आधी, तो उसका क्या करें, कितने दिनों तक पड़ी रहेगी। तो आज आलू पत्ता गोभी ऐसे मिक्स करके बना ले रही हूँ फ्रेंड्स। अच्छा, मैं ये बात बोल रही हूँ कि आज मेरे हस्बैंड मेरे से बोलते हैं कि ना मेरे को आटा लगाना सिखा दे। मैं बोली क्यों, मैं हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली आपको छोड़ के। तो बोलते नहीं, वैसी बात नहीं है। मतलब उनका क्या कहना है कि है ना, वो बोलते हैं कि 3 चीज़ें हमें हर किसी को आनी चाहिए। एक तो कुकिंग, और एक ड्राइविंग, और एक कंप्यूटर चलाना। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर किसी को आनी चाहिए, जैसे स्विमिंग, कराटे वगैरह, मतलब आत्मरक्षा के लिए, है ना। तो लेकिन ना वो बोलते हैं नहीं, मेरे को सिखा। और फिर आज का आटा उन्होंने खुद ने लगाया। तो मैं बोली अच्छा ठीक है चलो, ऐसे करके। तो और आज अभी ये देखिए, आज उन्होंने कहा कि है ना, हर समय स्टील की कढ़ाई यूज में लेती हूँ ना, तो आज बोले कि कभी कभी ना लोहे की भी ले लिया कर, लोहे से आयरन बनता है चूँकि, इसलिए। और फ्रेंड्स, अब शादी वादी का तो काम सल्टा। अब बस घर के, मतलब कि हम कहीं जाते हैं ना शादी में, हमारे घर में नहीं हो शादी, लेकिन फिर भी काम ऐसे फैल जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे काम को इग्नोर कर देते हैं कि बाद में फ्री टाइम में करेंगे, इसलिए। तो पूरा अलमारी भी सारी अस्त व्यस्त ऐसे हो रखी थी, उन सबको जमाया और सारा को ठीक किया। और फ्रेंड देखो, मेरे हस्बैंड ने कैसे काम बढ़ा दिया मेरे लिए। वो लेकर आए हैं, देखिए, गेहूँ, है ना। ये देखिए कितने अच्छे गेहूँ हैं, है ना। और लेके आए हैं, और फिर मेरे को बोलते हैं कि इसको धो के और सुखा के फिर इसका आटा पीसने देना। मैं बोली भाई एक और काम बढ़ गया मेरे लिए, ऐसे करके। तो फिर आज मैंने कहा कि क्या इसको धोना है क्या? तो बोले नहीं। मैं बोली क्यों? मैं बहुत खुश हो गई मैं बोली क्यों? तो बोले नहीं, कल मैंने थोड़े से गेहूँ को धो के देखा था, तो उसमें ज़्यादा कोई गंदगी नहीं निकली, और साफ़ है एकदम, महंगे अच्छे गेहूँ हैं, तो उसको क्या धोना, वो पहले से साफ़ सुथरे आते हैं। बाकी तो बोला नहीं, मैंने थोड़े से धो के देखे, उसमें कोई गंदगी नहीं थी, इसलिए तू मत परेशान होना। बोले ठीक है, थैंक यू सो मच ऐसा ही है फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं, ये सारी बातें जैसे मैं बताती रहती ना आपको, वो ये पढ़ते हैं वो पुराण वगैरह, है ना। तो इसमें उन्होंने एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कथा सुनाई। जैसे कि है ना, अपन जो भी काम करते हैं कर्म, है ना, तो वो कैसे रिलेटेड होता है, और किसी न किसी जन्म में, हमारा हिंदू समाज ऐसा कहता है, किसी न किसी जन्म में हमको उसका भुगतान करना पड़ता है। जैसे उन्होंने एक बार, कौन से ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि या फिर क्या पता क्या नाम है, मैं नाम भूल रही हूँ। तो वो ऋषि अपने कई जन्मों पहले, है ना, नहीं इसकी कथा अभी मैं पहले से सुनाती हूँ। एक राजा के घर में राजमहल में चोरी हो जाती है, और चोर सामान लेकर जाते हैं, है ना, चुरा के लेके जाते हैं। तो फिर और पीछे पीछे उनके सैनिक भागते रहते हैं। तो सैनिक जाके क्या, सैनिक भागते रहते हैं, और चोर क्या करते हैं, वो जो सामान लाते हैं ना चोरी का, तो उसको ना वो लोग ले जाके उसमें रख देते हैं। मतलब एक, अब पीछे वो पड़ी है सिपाही लोग, मतलब उसके राजा के सैनिक लोग। तो वो लोग बचने के लिए क्या किया उन्होंने, कि एक मतलब संत की कुटिया पड़ी, कोई संत महात्मा लोग रहते हैं ना, तो महात्मा जी की कुटिया पड़ी ना, तो उस कुटिया में जाके उन्होंने वो सामान रख दिया जो चोरी का सामान था, और वो सामान वहाँ रख दिया और चले गए। और पीछे से सैनिक आए, तो सैनिकों ने देखा कि साधु जी की कुटिया में वो सामान पड़ा, तो उन्होंने ये सोचा कि यही चोर होंगे। हाँ, तो उन्होंने उनको लाके पकड़ के और राजमहल में राजा के सामने पेश किया गया उन साधु संत महात्मा को। तो फिर बोले आपने चुराया? बोला नहीं, मैंने नहीं चुराया। तो बोलता झूठ बोल रहे हैं आप। और फिर बोले कि ये संत महात्मा हो के इन्होंने चोरी की, तो इनको है ना कैसे सजा दी, एकदम भयानक, बहुत कड़ी सजा दी, जिसमें कि है ना उनके मतलब पृष्ठभाग में, नीचे के हिस्से में उनको सूल चुभाया जाएगा, है ना।
तीर ऐसे करके चुभाया जाएगा, इस टाइप का उनको सज़ा दी गई। तो फिर यातना मिली, उनको सज़ा मिली, और उन्होंने तो फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा वो हुए, फिर भगवान से ऐसे प्रार्थना करके कहा कि हे भगवान, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली। तो फिर उनको मतलब कि परमात्मा की तरफ से वो हुआ कि भाई वो पिछले अपने जन्मों में गए, तो बोले 100 जन्म या 108 जन्म पहले, है ना, वो जब 5 साल के बच्चे थे, तो उन्होंने कितना छोटा सा अपराध किया था, कर्म किया था कि वो एक टिड्डा था, अपन जानते हैं ना टिड्डा, वो हम लोग तो उसका राम जी का घोड़ा बोलते हैं, हॉर्स कोपर, हाँ ऐसा करके कुछ, ग्रास कोपर, ऐसा क्या, ग्रास हुपर, क्या पता, जो भी बोलते होंगे। तो उस टिड्डे को उन्होंने 5 साल की अवस्था में पकड़ लिया था, अपने कई जन्मों पहले, ठीक है ना। और फिर पकड़ के उन्होंने क्या किया कि एक वो ली, तीली, है ना, ऐसे तीली होती है या फिर तिनका होता है ना जैसा, तो तिनका लेके उसके मतलब ऐसे चुभोने लग गए। शरारती थे उस जन्म में, 5 साल की अवस्था में बच्चे लोग होते ही हैं शरारती, तो वो उसके ऐसे चुभोने लग गए तिनका सा। तो फिर वो हुआ क्या, मतलब बस उन्होंने वही काम किया था उस जन्म में। तो फिर जब इनको ये सूली वाली जो सज़ा मिली, तो बोले कि किस लिए मिली है, तो बोले मतलब वो तीर चुभाने वाली, बोले इसलिए मिली कि इन्होंने ना क्या बोलते हैं, बहुत कई जन्म पहले एक कीड़े को तिनका चुभाया था। अब सोच सकते हैं अपन तो कितना कितना काम ऐसे कर लेते हैं, जैसे जाने अनजाने में, है ना। तो और सोच सकते हैं आप लोग कि अपना सनातन धर्म कितना समृद्ध है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि कर्म स्वतंत्र है, सिर्फ कर्म करना तुम्हारे वश में है, और बस सिर्फ कर्म करना तुम्हारे वश में है। तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए फ्रेंड्स, किसी न किसी जन्म में हमें अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, इसीलिए मन, कर्म और वचन के द्वारा किसी को मतलब आहत नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और हेल्दी टिप्स में तो यही है कि अब सर्दियों के दिन आ गए हैं, अब लड्डू बनेंगे, किसके, गोंद के। तो हमारे यहाँ भी मतलब बनते, हालांकि डॉक्टर ने मुझे थोड़ा अवॉइड किया, अब क्या बोला है कम खाने को, लेकिन फिर भी चलो अब बनाएंगे। उसमें काजू, किशमिश, बादाम, गोंद, वो वाला गोंद होता है जलेबी वाला गोंद, गोंद भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक तो बबूल का होता है और इसका जलेबी वाला। तो देखते हैं कौन सा वाला डाल के बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।